जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की क्लास के हवाले से तीसरा आर्टिकल है। हाँ जी, क्या जी, आर्टिकल है? इनइक्वालिटीज एंड देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो आज हमें ये देखना है कि इनइक्वालिटीज को कैसे डील करना है और उनको हल कैसे करना है। ठीक है, जी। तो मूव करते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। जी, तो पहले तो ये देखना है कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। हाँ जी, क्या होती है इनइक्वालिटीज? जी, इनक्वालिटीज आइडिया नहीं है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर। बराबर। ठीक, तो जो बराबर ना हो जी, उसे क्या कहेंगे? इनक्वालिटीज, इनइक्वल, इन इनइक्वालिटी या अनइक्वल, राइट। अनइक्वल। तो जी। इनइक्वालिटीज का मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे, जैसे हम्म, हमने प्रीवियसली सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये कुछ वैसे ही सेंटेंसेस होंगे लेकिन दरमियान में इक्वल का साइन नहीं होगा। किसका साइन नहीं जी, होगा? इक्वल का। अब जरा देखें, डेफिनेशन पढ़ें क्या है। एक्सप्रेस कंडीशन दैट टू quantities are not equal. It includes the ठीक है, symbol. अगर आपको दो क्वांटिटीज दी गई हैं, ऐसी कंडीशन जी। ये जाहिर करेगा, ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा जिसमें दो हम्म, क्वांटिटीज दी गई हैं और उनके दरमियान में कंपैरिजन क्या हो? हम्म, इनइक्वालिटी का हो। ठीक, तो सिंबल्स क्या होते हैं जरा देखें और से। स्मॉलर का या ग्रेटर का स्मॉलर। सिंबल होता है। ठीक है, जी, चले आगे। जी, ये देखिए, इस तरह का जी। सिंबल सर, होगा। इसके आगे वाले सिंबल कौन से हैं? ये चारों ही सिंबल इनइक्वालिटीज के हैं। ठीक है ना, एक ये जी, सिंबल है, ये सिंबल होता है लेस देन या ग्रेटर देन के लिए यूज जी, होते हैं ये दो। और जी। ये वाला जो सिंबल है ना, ये उस वक्त आते हैं जब कोई चीज लेस या इक्वल हो। इसी तरह ये वाला हम्म, सिंबल कब आता है? जब कोई चीज ग्रेटर या इक्वल, यानी ग्रेटर, इसमें, इक्वल। हाँ, इसमें दो बातें हैं, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। हम्म, ठीक है, सही। इन सिंबल्स में आपने याद रखना है कि यहाँ आ सकता है लेस एंड इक्वल, हम्म, या फिर दूसरा क्या है? ग्रेटर ग्रेटर, और इक्वल। इक्वल। ठीक है, ठीक। लेकिन ये जो प्रीवियस सिंबल्स थे, ये वाले फर्स्ट, ठीक है, ये जो दो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स में क्या होता है कि आप चीज़ों को जब कंपेयर करेंगे, या आप ग्रेटर लेंगे या फिर लेस लेंगे। हम्म, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया इन बातों को? जी सर। अच्छा, अब हमने देखना है इसका एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होगा इसका, हम्म, की मदद से हम क्या कोई फ़ायदा भी उठा सकते हैं? जी सर। जी, क्या फ़ायदा होता है इसका? मतलब हमें इक्वेशन से पता लग जाएगा कि ये ग्रेटर है या लेस है, गुड, स्मॉलर इट साइड गिव्स है। अस द कंपैरिजन बिटवीन द टू नंबर्स। ये आपको किसी भी दो नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करने में मदद देते हैं कि आया एक नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरे से छोटा है, या उसके बराबर है। ठीक है, इस बराबर तरह है। की फॉर्मेलिटीज को यहाँ हम डील करते हैं। तो ये हमें कंपैरिजन देता है। क्या देता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ठीक। देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ना है नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज जो हैं उनकी कितने टाइप्स हैं, राइट। जी। अब इनइक्वालिटीज जो हैं उनकी टाइप्स अगर हम देखते हैं, देयर आर, कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टू। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट। हाँ जी। जी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं शाबाश? मोनोटोनिक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। हाँ जी, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मोनोटॉनिक और जी। दूसरी होती है स्ट्रिक्ट। जब हम बात कर रहे हो मोनोटॉनिक का, तो मोनोटॉनिक में लफ्ज यूज होता है लेस देन। क्या लफ्ज यूज होगा? लेस लेस देन, देन। या फिर यूज होगा ग्रेटर देन। इस तरह के सिंबल्स होंगे। यानी इस तरह के अगर सिंबल आ जाएं तो आप समझ लें कि ये एक मोनोटॉनिक एक्सप्रेशन है। कौन सी है? मोनोटोनिक तो मोनोटॉनिक में एक्सप्रेशन। क्या होता है, या लेस देन का सिंबल आएगा या ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन ठीक का। है, और दूसरा होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ ना एक्सचेंज हो गए आई थिंक सो सिंबल्स। जो मोनोटॉनिक है
वो कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा हो गया। मोनोटॉनिक और स्ट्रिक्ट में अगर आपने डिफरेंस देखना है, लेट मी जी एक्सप्लेन इट अगेन। इसको थोड़ा आप देखेंगे मोनोटॉनिक और जो स्ट्रिक्ट है। ये थोड़ा सा आप सिंबल्स एक्सचेंज कर लेंगे। ये जो नीचे वाले सिंबल्स है ना, जी ये आप ऊपर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दीज सही सिंबल्स, ये जो नीचे दिए गए ना, है, ये सिंबल्स मोनोटॉनिक के लिए होते हैं, ठीक है। ठीक है। और लेस एंड ग्रेटर और इक्वल वाले मोनोटोनिक के हैं जी, और स्ट्रिक्ट के लिए सिंपल। स्ट्रिक्ट नाम से जाहिर है ना, स्ट्रिक्ट है जी। कोई चीज बड़ी है, जी हर सूरत में बड़ी है। कोई चीज बराबर है तो हर सूरत में बराबर है, ठीक है। उसमें कोई जी दूसरी राय नहीं। तो जिसमें कोई दूसरी राय ना हो, जी अस्सलाम वालेकुम, आर यू देयर? जी जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं? दो, मोनोटॉनिक दो इनइक्वालिटीज और और दूसरी कौन सी है? स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट। सिंबल्स मैंने कहे थे आपने एक्सचेंज कर लेने। क्या कि जो मोनोटॉनिक होता है उसमें जो सिंबल आप यूज करेंगे वो कौन सा होगा? दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू, राइट। यानी इस तरह से जी होगा, जी इट शुड बी ईदर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है जी। ये मैं दोबारा बना देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये सिंबल किसके लिए है जी? मोनोटॉनिक के लिए। और अगर हम स्ट्रिक्ट की बात करें तो स्ट्रिक्ट में कंडीशन ये होती है कि यहाँ से आपने स्ट्रिक्ट में ये सिंबल रिमूव करना है, राइट। स्ट्रिक्ट के लिए ये सिंबल है, जी या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन, ये तो जी आपको पता ही है कि लेस और ग्रेटर में डिफरेंस क्या है, राइट। जी तो थोड़ा सा हमने याद रखना है कि सीक्वेंसेस जो इनइक्वालिटीज हैं ये दो तरह की होंगी, या तो मोनोटॉनिक होंगी या स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। या स्ट्रिक्ट। अब मोनोटॉनिक में क्या है ठीक कि बात चीजें होती हैं ऐसी कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक सिग्नल है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। इस पे कितनी लाइट्स जी होती हैं? तीन, राइट, जी ठीक है। तो जी अमूमन रेड लाइट जो है ना, आप उसको रेड को देख के रुकते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन रुकने का प्रोसीजर जी क्या होता है कि कुछ फासले से एक गाड़ी इस रेड सिग्नल को देखेगी, वो अपनी स्पीड को स्लो करेगी। वो क्या करेगी? जी स्लो करेगी। स्लो करेगी। तो वो क्या होगा, जब एक गाड़ी स्लो होगी तो उसके साथ साथ पीछे आने वाली गाड़ियां भी स्लो होती जाएंगी। तो आप ये देखेंगे जी यहां कहीं पहली गाड़ी आके रुकी, अच्छा इससे कुछ फासले पर दूसरी गाड़ी, अच्छा जो अगली गाड़ी है उसका डिस्टेंस हो सकता है कुछ ज्यादा हो, अगली का डिस्टेंस और ज्यादा, अगली का डिस्टेंस और ज्यादा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हो ये रहा है कि स्ट्रिक्टली डिस्टेंस रिड्यूस होता जा रहा है। पहले डिस्टेंस गाड़ियों का ज्यादा था, चूंकि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकने का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ती हैं वहां हर दो गाड़ियों के दरमियान जो फासला है वो कम से कम होता जा रहा है, ऐसे ही। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। किस तरह? स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोनोटॉनिक में ये है कि जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेस देन इक्वल टू है ना, यानी इसमें हर पिछली जो पॉइंट है वो अगले के करीब तरीन होगा, यानी इतना डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अगर यहाँ क्वांटिटी लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी x प्लस 1 ओवर x। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ पुट करूँ, फर्स्ट कर लूँ मैं यहाँ यूज करता हूँ जी 9, तो 9 प्लस 1 10 ओवर आ जाएगा 9। अच्छा इससे अगले वाली अगर मैं इसमें एक का इजाफा कर दूँ तो ये हो जाएगा 11 ओवर 10। उससे अगली वैल्यू क्या होगी? 12 ओवर 11, ठीक है जी। इसी तरह अगली वैल्यू क्या है? 13 ओवर 11। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 10 ओवर 9 को सॉल्व करते हैं आपका एक रिजल्ट आता है, 11 ओवर 10 को सॉल्व करते हैं एक रिजल्ट हो रहा है। तो आप ये देखेंगे ये क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन बढ़ने की सूरत में या कम होने की सूरत में, दोनों सूरतों में इजाफा इतना बड़ा नहीं है,
या कमी भी इतनी बड़ी नहीं होगी, नहीं ठीक है है। ना। जो स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट में क्या है, एक वैल्यू है जी 3, अगली वैल्यू क्या है जी 5, अगली वैल्यू क्या है जी 6, 7। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको, जी ये हमें जी क्लियर सर। कट नजर आ रहा है ना। बट यहाँ चेंजेस निस्बतन उस तरह से नहीं है जिस तरह उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप इनमें से हर फैक्टर को, हर फ्रैक्शन को जी। डिवाइड करके चेक करेंगे ना, तो आपको फैक्टर्स के रिजल्ट्स डिफरेंट मिलते चले जाएंगे, बट आपको फील होगा कि तब्दीली इतनी बड़ी नहीं है, तब्दीली इतनी बड़ी जी नहीं है, ठीक है। नहीं है। आप लोग जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते होंगे तो क्या होता है, टाइमिंग्स चेंज होती है ना। जी सर। जी, क्या टाइमिंग्स होती थी इदारे में। 8 to 12। फर्ज कर लें 8 to 1 क्लास, अगर वो अचानक ये करें कि आपकी जो स्कूल की टाइमिंग है उसको अचानक वो ऐसा करें कि 7 बजे से 12 बजे तक कर दें, तो फिर क्या होगा। फिर बढ़ जाएंगी टाइमिंग, इक्वल ही 7 बजे रहेगी। से 12 बजे तक अगर अचानक कर दें तो क्या होगा। टाइमिंग कम हो जाएगी सुबह टाइमिंग की। तो देखे ना, और पहले थी 8 से 1, बाद में होगी 7 से 12, जी तो टाइमिंग में कोई फर्क पड़ा, जी। क्या पड़ा। नहीं सर, इक्वल ही है। टाइम तो आवर्स वही में 5 घंटे है बस। ना, लेकिन जब आपने एकदम जी 1 घंटा रिड्यूस किया तो लोगों से हजम नहीं होगा, लोग चीख उठेंगे जी 1 घंटा जी एकदम आपने जल्दी कर दिया। हाँ, अलबत्ता अगर आप 15 मिनट 15-15 मिनट का फर्क रखें तो इतना फील नहीं होगा। तो स्ट्रिक्ट में ये जी होता है कि मसाइल ज्यादा होते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। जी आगे जी चले, सर। जी। आगे इनकी टाइप्स में आगे देखें, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी क्या होती है। हाँ जी, क्या जानते हैं एब्सोल्यूट के बारे में। क्वालिटी सर इक्वल हो जाती है जरा देखते दोनों हैं, साइड्स। यहाँ देखें, जी एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी कौन सी होती है, जिसमें हमेशा आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी। 3 <5 है, 3 हम्म, 3 5 से कम है, 5। ये एब्सोल्यूट है, ये जी कंफर्म है कि वाकई 3 5 से कम होता है, ठीक है। अब जी। दूसरी टाइप देखते हैं, कंडीशनल इनइक्वालिटी क्या होती है। कंडीशनल कौन सी होगी, कंडीशनल ट्रू नहीं होगी। जिसमें कोई कंडीशनल वो होती है जिसमें कोई कंडीशन दी गई हो, ट्रू होगी लेकिन किसी कंडीशन जी के तहत ट्रू होगी, वो शर्त आप पूरी करेंगे तो ट्रू होगा वरना ट्रू नहीं होगा। नहीं जैसे होगी। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कंडीशन, हम्म दिस इज कंडीशनली ट्रू। अब इसमें कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 100, x इज ग्रेटर देन हम्म 100, दिस विल 100। बी ओनली ट्रू व्हेन x इज ग्रेटर देन 100। जब x 100 से बड़ा होगा तो ये ट्रू हम्म होगी वरना ये ट्रू नहीं होगी। मेरी बात को नहीं फॉलो होगी। करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप जी कहीं सर। जाते हैं, वहां हम्म रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ जो भी चीज खरीदनी है वो 100 रुपए से ज्यादा की हो, 100 रुपए से। हम्म अगर वहां आप नाइन्टी ज्यादा। नाइन रुपीज पे करेंगे तो क्या आपको चीज देगा, नहीं, 100 से ज्यादा क्यों। ठीक है ना। अगर आप वहां लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज मोर देन 100, हर चीज जो है उसकी कीमत जो है वो आपको दी गई है वो 100 रुपीज से जी। ज्यादा है, अगर आपके पास 99 रुपीज हो तो क्या वो हम्म चीज मिल जाएगी आपको, नहीं। नहीं मिलेगी। तो कंडीशनल में ये है कि अगर आपके पास 100 से ज्यादा होगा तो, ठीक है, जैसे बैंक्स होते हम्म हैं, जैसे बैंक्स हैं हम्म। पाकिस्तान में, अब बैंक्स वगैरह थैंक्स। अगर आप ओपन करते हैं तो उसकी स्टेट बैंक कंडीशन क्या लगाता है कि जिसकी भी 100 से ऊपर ब्रांचेज होंगी उसने कंटिन्यू करना है, और हम्म जिसके 100 से कम ब्रांचेज है उसको फारिग कर दें, उस बैंक को बंद कर दें। जी। समझ आ रही है? हम्म तो जी कंडीशनल सर। इनइक्वालिटी क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 100, यानी आप बैंक खोल सकते हैं अगर हम्म आपकी ब्रांचेस 100 से ज्यादा हों, अगर आपकी हम्म। 100 से कम ब्रांचेज आ तो आपको बैंक बेचना पड़ेगा। सर 100 ही होनी चाहिए, या मतलब जैसे एक्स 100 से इज ज्यादा, ग्रेटर देन। मतलब 100 से मतलब ज्यादा अगर से इसके कम अज कम। 100 के। जी जी, जी। एक्स इज ग्रेटर देन 100 100 के का मतलब, अलावा भी अगर हमें जी 100 से कुछ दे ज्यादा तो दें जितनी वैल्यू, मर्जी अगर हो जाए ना, 50 दे दें। 100 से ज्यादा तो जी जितनी सर। मर्जी हो जाए ब्रांचेज आप बना सकते हैं, लेकिन 100 हम्म। से कम ना हो। जी। ग्रेटर देन 100 का मतलब 100 से कम ना हो। नाउ। बात को फॉलो किया है आपने।
जी सर। तो ये ये होती, इसमें 100 ही दिया हुआ है या इसकी जगह 50 भी अगर वो हमें दें तो आप 50 से 50 ज्यादा देंगे तो हो, फिर 50 50 से से कम ग्रेटर ना हो? होगा। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक और जी कंडीशन कहता हूँ, मैं जी। कहता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 5, हम्म तो आपने जो भी वैल्यू लेनी हम्म, है 5 से बड़ी लेनी है। ये यानी जी। फर्ज कर लें ग्रोसरी स्टोर है, उसने कंडीशन लगाई कि जो भी यहाँ से 5 चीजें खरीदेगा उसको कूपन मिलेगा। हम्म या हम कह देते हैं कि जी। एक्स इज ग्रेटर देन 5,000, कि जो भी 5,000 से ज्यादा की खरीदारी करेगा उसको कूपन मिलेगा कुरानदाजी के हम्म लिए। जी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कंडीशनल कंडीशनल इनइक्वालिटी। क्लियर होगी बात ये? जी सर। जी आगे मूव करें। जी। जी नेक्स्ट देखें क्या है, डबल इनइक्वालिटी। डबल डबल इनइक्वालिटी का मतलब ये है डबल कि चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट। जी। फॉर एग्जांपल y इज ग्रेटर देन 18 पर लेस देन 40। ठीक है, हम्म यूनिवर्सिटी में एडमिशन की शर्त लगा दी गई कि एमए जी। एमएससी में जिसने एडमिशन लेना है उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, 40 साल से ज्यादा ना हो, हम्म उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जी। बाकियों को ठीक है। नहीं मिलेगी। अब अगर किसी की उम्र 18 साल से कम हो और वो कहे जी मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले क्या कहेगी, हम्म आप इसके अहल ही नहीं है, आपकी उम्र कम है। हम्म समझ आ रही बात? हम्म इसी तरह लेस देन जी 40 सर। का मतलब यह है कि 40 साल से ऊपर वालों को भी नहीं देना उन्होंने। इसी तरह अगर आप बनाते हैं अपना हम्म आईडी कार्ड बनाते हैं, आईडी कार्ड में भी कंडीशन है जी, जी लाइसेंस में भी कंडीशन है। जी। क्या कि एज कम से कम कितनी है हम्म जी? 18 साल। 18। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 18 कितनी है जी? प्लस। 60 ईयर्स। हमारे यहाँ हम्म सीनियरिटी है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद जब आपका आईडी कार्ड हम्म बनता है ना, वो लाइफ टाइम होता है, उसके बाद उस आईडी कार्ड को रिन्यू नहीं करते। समझ आ रही है बात? जी यानी जी 60 सर। साल की उम्र में अगर आपका कोई आईडी कार्ड बनेगा तो उसके बाद रिन्यू नहीं करते, वरना हम्म वो आईडी कार्ड को हर 10 साल के बाद रिन्यू करते हैं। शुरू में 5-5 साल के बाद रिन्यू करते हैं, हम्म और बाद में फिर 10-10 साल, क्योंकि शुरू में इंसान के फीचर्स में तब्दीली ज्यादा आ रही होती है। ठीक है ना? जी। जो ये आपकी उम्र होती है ना 18 साल से लेकर 24-25 साल या 30 साल तक, ये तब्दीली ज्यादा आ रही होती है। ठीक है, बॉयज में क्या होता है वो जी मतलब चेहरे की शबाहत बॉयज गर्ल्स में चेंज हो रही होती है, तो वो फिर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं जी। कि एज 18 से कम ना हो आईडी कार्ड के लिए। हम्म लेकिन 18 से ऊपर जब है तो 60 साल तक आपका आईडी कार्ड बन सकता है, 60 के साथ बाद नहीं बनेगा। तो रिस्ट्रिक्शन लग गई कि वाइज बिटवीन 18 एंड 40 या 18 एंड 60। समझ आ रही बात? यूनिवर्सिटी में हम्म स्कॉलरशिप्स मिलती है ना जी सर। स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो जी। स्कॉलरशिप्स में एज रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस उम्र से लेकर फर्ज कर लें 20 साल या 24 साल मिनिमम एज रख दी जाती है, और मैक्सिमम एज कितनी रख दी जाती है जी? कि आप यहाँ मैक्सिमम से 6। 40 ईयर्स तक ले सकते हैं। 40 से ऊपर वाले लोगों जी। को नहीं मिलता स्कॉलरशिप। अमूमन 35 हम्म वाले होते हैं, अगर कहीं जॉब हो तो फिर 40 वाले को मिलती है। क्लियर होगी बात ये? जी जी सर। आगे देखते हैं जी। आगे है जी इंटरवल नोटेशन, कि इंटरवल्स को कैसे जाहिर करते हैं। ठीक है, हम्म कहते हैं इंटरवल जी। क्या होता है, पढ़ें जरा देखें। An interval is the set of real numbers that lies between the two numbers a and b. This can be specified by using the following ठीक है जी, तो notation. अगर इस तरह का लगा है, ये इंटरवल की नोटेशन है। यानी आपने कोई ना कोई सिंबल शुरू में लगाया है, कोई ना कोई सिंबल आखिर में, कोई ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगा दी है, और दरमियान में आपने नंबर्स हम्म लिख दिए। फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो इसको पढ़ते कहते हैं। आगे जरा देखें, मिडिल ब्रैकेट के x अंदर क्या लिखा हुआ है जी? जी x इसको क्या पढ़ेंगे सर? एक्स सच दैट, इस x निशान को पढ़ते हैं सच such दैट, that इसको पढ़ते हैं सच such दैट that जी एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। एस सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए and बट एक्स इज लेस देन बी। एक्स इज ग्रेटर देन ए b बट एक्स इज लेस दें बी। समझ आ रही है b बात? तो इस तरह से आप क्या जी। कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल को जाहिर कर सकते हैं। अब देखें हम्म इंटरवल की कितनी टाइप्स होती हैं। आपके जहन ओपन में है कि इंटरवल। इंटरवल की कितने टाइप्स हैं? सर जी, इंटरवल की 3 टाइप्स होंगी या 2? इंटरवल की 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है ओपन इंटरवल। पहली कौन सी होती है? ओपन ओपन इंटरवल। इंटरवल। पहली कौन सी टाइप है?
open interval. ओपन इंटरवल, ठीक है जी। अब ओपन इंटरवल कैसे है? ऐसे, द नोटेशन दिस रिप्रेजेंट्स, जब कभी आप ये वाली नोटेशन लगाएंगे ना, ये वाली, इसमें आप क्या करते हैं, जी एक आपने छोटी ब्रैकेट शुरू में लगा दी और एक एंड में, दरमियान में ए भी लिख दिया। जी इसका मतलब आपका इंटरवल ए से शुरू होता है, बी पर जाके एंड करता है। जी ए से शुरू होगा इंटरवल आपका और बी पर जाके एंड होगा। दिस रिप्रेजेंट्स खत्म। द जी ओपन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स ए हम्म एंड बी। ऐसी सूरत में ए और बी हम्म क्या है? एंड पॉइंट, यानी आप ए से स्टार्ट करेंगे, बी पर एंड करेंगे। समझ आ रही? जी नोटेशन क्या होगी इसकी? जी सर। इसको जाहिर कैसे करते हैं? इसे लिखते हैं x सच दैट, ये देखें आगे नोटेशन, x सच जी दैट x a lies greater between than x and a less than b। greater than x and less than b. ठीक है, तो हम कहते हैं, इससे हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन a बट इट इज लेस देन b। इससे क्या इंडिकेशन b मिलती है कि x लाइज बिटवीन द a एंड b। a इसका and मतलब b. अगर आप यहाँ एक नंबर लाइन लेंगे, मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास एक नंबर लाइन है। हम्म, समझ आ रही बात? अब इस जी नंबर लाइन में जी सर। आप क्या करते हैं, ये को पॉइंट ले लिया आपने, इस पॉइंट का नाम है ए, ये को पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम क्या है? बी है। p अब ए और बी के दरमियान यहाँ कहीं एक्स मौजूद है, कहीं भी है, जी यहाँ है, फर्ज कर लें एक्स मौजूद है। अब समझ आई कि एक्स जो है वो जी ए से बड़ा है हम्म बट बी से लेस है। एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी yes का sir. मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए बट इट इज लेस देन बी। बात को फॉलो b किए? और ये कौन सा इंटरवल है? जी सर। open ओपन। interval. तो ओपन जब इंटरवल होता है ना, तो यहाँ जी आप ए के ऊपर एक ब्रैकेट डाल देते हैं और इसी तरह बी के ऊपर भी ब्रैकेट डाल देते हैं। पैरेंथेसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? जी पैरेंथेसिस। parallel पैरेंथेसिस। parenthesis आपने देखा होगा इस तरह की parenthesis. अलामत है ना, ये जरा ऊपर देखें ब्रैकेट में, ये इस तरह की अलामत होती है, इसको पढ़ा जाता है पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स भी कहते हैं पैरेंथेसिस। thesis. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चूंकि ये ओपन इंटरवल था, तो ओपन इंटरवल के क्या शुरू और आखिर में मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। बात को फॉलो किया आपने? जी आगे चले। जी सर। जी ओपन इंटरवल के बाद जो दूसरा इंटरवल है वो कौन सा है? क्लोज्ड इंटरवल। सॉरी, क्लोजेस्ट close लिखा हुआ है, क्लोज्ड close. इंटरवल है लफ्ज। जी क्या लफ्ज है ये? जी इट इज close interval. क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा जी इंटरवल है? अब देखिए, closed क्लोज्ड interval. इंटरवल का मतलब क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है जी कि यहाँ देखें, ये एक आप ब्रैकेट लगाते हैं इसके शुरू में और दूसरी ब्रैकेट लगाते हैं इसके एंड पर। जी अब प्रीवियसली हम जो यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे पैरेंथेसिस। जी हम पहले क्या यूज कर रहे थे? पैरेंथेसिस। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? parenthesis. अब हम यूज क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। Square brackets. अब हम क्या यूज कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या यूज Square कर रहे हैं bracket. जी? अब दोनों में Square फर्क क्या है? bracket. जो पैरेंथेसिस है जी उसको हम डिनोट करते थे ओपन इंटरवल के लिए, लेकिन अगर आपने क्लोज इंटरवल लेना है तो उसके लिए आपने ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? जी square ठीक है। bracket. अब स्क्वायर ब्रैकेट से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फर्ज कर लें आपके पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ कहीं एक्स है, ये शुरू में ए है, जी ये आखिर में क्या है? बी है। तो आप कैसे B रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के ऊपर अब ये आप एक ब्रैकेट डाल दें और बी के ऊपर भी square ब्रैकेट। bracket. ठीक है, तो ये स्क्वायर जी ब्रैकेट ये जाहिर कर रही है कि ये आपका एक क्लोज्ड इंटरवल है। कौन सा जी इंटरवल है? close interval. ठीक है जी। अब वो कहते हैं नोटेशन इसकी क्या है? अब देखें जरा नोटेशन क्या है। नोटेशन X. x सच जी दैट X is such that A x is greater and x is greater than or equal to a, A x is greater than or less equal than to, and equal to X. less than or B equal to b, लेस देन और इक्वल B टू, यानी देखें एक ही सिंबल है लेकिन B उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन का और दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं लेस जी देन का। ठीक है, एक जगह पे ये जी सिंबल क्या हो रहा है? ग्रेटर देन हो रहा है, दूसरी जगह पे लेस देन। तो क्या है? a इज लेस देन और इक्वल टू x, a इज लेस देन, या x के बारे में कहेंगे, जब हम x को ध्यान से देखते हैं ना, x के लिहाज से, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इसे पीछे की जी तरफ अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल greater टू a, पढ़ेंगे जी
x is greater than and equal to a, फिर x के बारे में अगली बात करेंगे कि x is less than or equal to b. b. ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, दिस इंडिकेट्स दैट x लाइज बिटवीन a एंड b. इसका मतलब x a और b के दरमियान है. अच्छा, ये जो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है, इन दोनों में फर्क क्या लगा है आपको? सर ब्रैकेट्स का, और सर जो ये सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं. सिंबल्स भी चेंज हो एक गए हैं. और क्या फर्क मोनोटॉमिक है? है और स्ट्रिक्ट. और फर्क नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इन दोनों में ब्रैकेट्स का आपको इंटरवल्स में क्या फर्क लगा है? अब थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि इन इंटरवल. दोनों में फर्क क्या है. यहाँ गौर से देखें कि जब हम बात करते हैं ना क्लोज इंटरवल की, जी. क्लोज इंटरवल, बाय क्लोज इंटरवल वी मीन एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. इसका मतलब एंड पॉइंट शामिल है. एंड पॉइंट्स जी शामिल है. शामिल है. और जब आप ओपन इंटरवल बनाएंगे, इसका मतलब एंड पॉइंट शामिल नहीं है. नहीं है. अगर एंड पॉइंट शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल है, और अगर एंड पॉइंट शामिल है तो कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल होगा. कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल. सर ये क्लोज इंटरवल, सो ये हमें कैसे पता लगेगा? ब्रैकेट से हाँ, वो कि ब्रैकेट्स हमें इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड है. देंगी कि आया जो इंटरवल है वो एक क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है. जी. ठीक है, सही. ओपन इंटरवल है या जी. क्लोज इंटरवल है. क्लोज. ठीक है ना, वो इंटरवल हमें बताएगा ना. ठीक है, इंटरवल ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि हम कहाँ पर हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं क्लोज इंटरवल लेता हूँ यहाँ पे. तो अगर हमको क्लोज इंटरवल लेंगे ना, उसमें अब लेट अस सपोज कि मैं यहाँ क्लोज इंटरवल में एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने इस तरह का एक सिंबल बनाया है. एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू में लगा देता हूँ और एक स्क्वायर ब्रैकेट मैं आखिर में लगा देता हूँ, और दरमियान में नंबर्स में लिखता हूँ 3, कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कर लें 6, और इस तरह से मैं पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, फिर दरमियान में मैं 3 और 6 ले लेता हूँ. अब जरा देखें इनमें डिफरेंस क्या है. जब हम बात कर रहे होंगे ना ओपन इंटरवल की, अब इसका सेट कैसे लिखा जाएगा? अब इसके सेट को आपने लिखना है, 3 शामिल नहीं करना, 3 से आगे 4, 5. ठीक है, क्योंकि जो ओपन इंटरवल होता है उसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते. एंड पॉइंट शामिल. अच्छा, जो क्लोज इंटरवल है इसमें एंड पॉइंट शामिल है. तो शामिल है तो फिर हम कैसे लिखेंगे? जरा लिखवाएं इसके एलिमेंट्स. 3 गुड, 4, 5 एंड 6 सब एलिमेंट्स आ जाएंगे. जी. मेरी बात को फॉलो कर लिया? तो ये मेजर डिफरेंस है ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में, कि जब आप लेंगे ओपन इंटरवल को तो ओपन इंटरवल में आपने एंड पॉइंट को शामिल नहीं करना. ये जो एंड पॉइंट्स हैं 3 और 6, ये देखिए इस आंसर में नहीं है. बट क्लोज इंटरवल में क्या होगा? एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे. यहाँ पर एंड पॉइंट शामिल है. क्लियर? चलें थोड़ा सा इसकी 2 टाइप्स और देख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स को हम जरा देखते हैं कि आगे क्या है. आगे आता है जी हाफ ओपन इंटरवल्स. क्या क्या लग रहा होगा आपको इस नाम से? हाफ ओपन से क्या मुराद होगा? हाफ ओपन, इसका आधा हिस्सा. जी, जैसे हमारे पास इंटरवल होता है ना, इंटरवल की 2 बाउंड्रीज होती हैं. ठीक है, एक लोअर बाउंड्री होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, और एक अपर बाउंड्री होती है जहां पर हम एंड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा इन दोनों में से कोई एक बाउंड्री ओपन होगी, दूसरी क्लोज होगी. ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हाफ ओपन. अब जरा देखें हाफ ओपन इंटरवल की डेफिनेशन पढ़ें जरा, क्या लिखी हुई है? Half open interval include one endpoint but not the other. Not the other. ठीक है, सिंपल है बात. ये क्या मुश्किल लग रही है कि जो जी. हाफ ओपन इंटरवल होगा उसमें एक एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, दूसरा नहीं होगा. हाँ जी, नीचे नोटेशन देखें जरा क्या है इसकी. The notation एक है parenthesis जी जी, और शुरू एक में देखें A पैरेंथेसिस है B और बी है. और ठीक लास्ट है, में अब वो कहते स्क्वायर हैं दिस ब्रैकेट. रिप्रेजेंट्स द हाफ ओपन इंटरवल व्हिच कंटेन्स हाफ वन ओपन एंड इंटरवल. पॉइंट बी. इसमें एक आ जा रहा है कि एंड पॉइंट बी एग्जिस्ट करेगा बट नॉट ए, लेकिन ए उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब जरा इसके एग्जांपल देखें. हम मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसी को आपने देखें सामने रखना है कि पहले क्या है जी ओपन इंटरवल. अब आप इसे पैरेंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल. अब ओपन इंटरवल में मैं आपको वैल्यू देता हूँ 3 और फिर मैं देता हूँ वैल्यू 6. अब इधर से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ. ठीक है,
अब आप मुझे जरा लिखवाएं कि इसके जी एलिमेंट्स क्या होंगे, जो पिछली डेफिनेशन है उनको जहन में रखते हुए। 3 जी गुड। 3 नो, ओपन इंटरवल है ना, 3 ओपन इंटरवल में सर जो लोअर नहीं दिए हुए बाउंड्रीज। वो लिखेंगे ना इसमें? जी 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 4 लिखेंगे। हाँ जी गुड। 4 4 से स्टार्ट लेंगे, 5 4 जी 5 एंड एंड 5 6। आर यू 6 गेटिंग माय वर्ड्स? जी तो 4 5 6 जी इसको आप सर क्लोज कर दें। तो ये आपका ऐसा हाफ जी ओपन इंटरवल है जिसमें दूसरी वाली जो बाउंड्री है उसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन पहली वाली बाउंड्री के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नहीं ये बात क्लियर होगी आपको? जी आगे चलें। जी सर जी नेक्स्ट स्लाइड जी में देखिए। आगे फिर हाफ ओपन इंटरवल की सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, इसमें नोटेशन में फर्क क्या है, इसमें शुरू में ब्रैकेट लगी हुई है और आखिर में पैरेंथेसिस है। इसका जी मतलब जो पहला इंटरवल है वो क्या इंडिकेट करेगा? पहला इंटरवल आएगा एग्जाम्पल में ये हिस्सा क्लोज्ड वाला हो गया और दूसरे वाला अब ओपन और हो ये गया। ओपन। ठीक है। अब आप जी जरा देखें इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे। वही वाली एग्जांपल में दोबारा लिख रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली और यहाँ लिखा 3 और फिर वही 6 और यहाँ मैंने एक जी पैरेंथेसिस डाल दी। अब हम क्या कहेंगे, जी चूंकि ये शुरू वाला क्लोज्ड इंटरवल है तो मुझे लिखवाएं जरा पहला एलिमेंट इसका जी क्या आएगा? 3 गुड। 3 4 4 गुड, देन 5 5, देन 6 6 आएगा? नहीं नहीं सर। आना चाहिए, क्यों? वो ओपन इंटरवल है ना। अब यही बात डेफिनेशन में पढ़ें जरा। अब क्या लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स द हाफ ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, दिस इंटरवल इन विच इंक्लूड्स ए। इसका मतलब ए से मुराद क्या है, पहला एलिमेंट। विच पहला एलिमेंट तो इसमें इंक्लूड होगा बट नॉट बी, लेकिन जो जी दूसरा एलिमेंट है वो इसमें शामिल नहीं होगा। जी दूसरा एलिमेंट इसमें शामिल, अब दूसरा एलिमेंट क्या था, बी। बी नहीं होगा। इस वक्त कौन है, 6। बी दूसरी बाउंड्री 6 पे क्या है, 6। तो 6 को हम नहीं लेंगे, उससे पहले वाले एलिमेंट्स को हम इसमें शामिल कर देंगे। जी जी को मुश्किल तो नहीं हो रही ज्यादा? नहीं सर वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस करूंगी ना फिर हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो तो मैंने कंफ्यूजन है वो आपको दूर इसमें हो अच्छी जाएगी। खासी देनी है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप जी इंशाल्लाह उस प्रैक्टिस तो जाहिर है। जी अब सर। वो कहता है सिंबल्स फॉर ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। हाँ जी, अभी आपने सिंबल कौन कौन से देखे हैं, शाबाश। एक पैरेंथेसिस जी, और और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और चलें जी, अभी दो मैंने बताए हैं। अब आपको और कुछ सिंबल्स में और भी जी बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि दो किस्म जी की ठीक है। नोटेशंस होती हैं। एक नोटेशन होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी जब आप सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि जब आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है? अब हम उनको जी जरा गो थ्रू करते हैं कि वो सिंबल्स कौन से हैं। लेट्स सी हेड। फर्स्ट वन इज द फॉर द ओपन इंटरवल। फर्स्ट वन इज फॉर द जी ओपन इंटरवल। अगर आपके पास ओपन इंटरवल है और दोनों तरफ से ओपन है तो फिर सिंबल क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस। क्या लगा रहे हैं हम, पैरेंथेसिस क्लियर है? पैरेंथेसिस ये देखिए ना, पैरेंथेसिस जी लगा रहे हैं, राइट? आगे चले। जी जी ये तो सर। बात क्लियर होगी ना, हमने पैरेंथेसिस की कुछ एग्जांपल्स भी कर ली हैं। अच्छा, अगर जी क्लोज्ड इंटरवल होगा, अगर इंटरवल क्लोज होगा तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, स्क्वायर हम क्या यूज ब्रैकेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। मुश्किल तो नहीं स्क्वायर लग रही ये ब्रैकेट बात? ठीक है। नहीं सर। ओपन जी इंटरवल के लिए कौन सी है, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस है, और क्लोज पैरेंथेसिस इंटरवल के लिए जी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर क्लियर हो रही है ब्रैकेट बात? चलें जी। जी सर। लेकिन नंबर लाइन पे जरा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आपने नंबर लाइन पे लेना है तो फिर क्या करना होगा, फिर जी वी विल यूज द सिंबल ओ, या इसे आप जीरो कह लें। जैसे जीरो जैसा गोल सिंबल होता है ना, सर्कल जिसे कहते हैं, ऐसे आपने एक सर्कल जी बना देना है फॉर द ओपन इंटरवल। सर्कल बना देंगे किसके लिए, ओपन इंटरवल ओपन के लिए, इंटरवल ठीक है? सर्कल बना देंगे किसके लिए, जी ओपन इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल के लिए और सिंबल बनाना है इसका। जी, और ये वाला सिंबल यानी आप सर्कल के अंदर से उसे डार्क कर देंगे, ठीक है? इसको हम कहते हैं ब्लॉक या फील्ड सर्कल जो है, ठीक है? तो ये किसके लिए बनाना है आपने, देखिए ये जो पहले वाला सिंबल है क्लोज सर्कल वाला इंटरवल सिंबल ओपन इंटरवल के लिए, और ये वाला सिंबल किसके लिए है, जी क्लोज इंटरवल के लिए। क्लोज किसके लिए, इंटरवल क्लोज इंटरवल के लिए, क्लोज ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम अगर कुछ फिगर्स लेते हैं कि हाफ और फुल जो है वो कैसे होगा। अगर तो है डबल ओपन तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों जी तरफ से ओपन है, तो ये वाला आप
पैरेंथेसिस दोनों तरफ से लगाएंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिए उन्हीं को हम रिआइटरेट कर रहे हैं। ये है डबल ओपन, ठीक है। अगर डबल क्लोज है, एक तरफ से भी क्लोज है इंटरवल, दूसरी तरफ से भी क्लोज, डबल क्लोज इंटरवल में हम डबल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, डबल ब्रैकेट मतलब ये देखिए ना, स्क्वायर ब्रैकेट डबल होगी ना। अब फर्ज कर लें कि आपका इंटरवल वही है 3 और 6 का है, ये स्ट्रेट लाइन है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी आपने। अब इंटरवल आपका कहाँ से कहाँ तक है जी? 3 से 6 तक है जी सर, ठीक है। अब अगर ये ओपन इंटरवल है ना दोनों तरफ से, तो यहाँ पे भी आप एक ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अगर इस नंबर लाइन पे एक तरीका तो ये हो गया जाहिर करने का। अब दूसरा क्या है कि अगर आप जाहिर करेंगे इसे, एक सिंबल मैंने दूसरा भी दिया ना आपको नंबर लाइन के लिए, वो क्या है कि इसी 3 के ऊपर देखें, यहाँ जहाँ 3 है इसी जगह 3 के ऊपर आपने क्या कर देना है, अगर ये दोनों साइडों से ओपन है तो इधर भी आप एक खाली दायरा ड्रॉ कर देंगे और इधर 6 के ऊपर भी जाके आप एक खाली सर्कल लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल एम्प्टी सर्कल, तो ये शो कर रहा है कि दोनों तरफ से ओपन है। इसका मतलब ओपन का मतलब एंड पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसमें 4 और 5 इंक्लूड है, बाकी एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं डबल क्लोज लूं तो देखें वही की वही डायग्राम किस तरह शेप अपनाएगी। ये देखिए वही की वही डायग्राम एग्जैक्टली मैंने उसी जगह 3 लिया, ठीक है, और मैं लेट अस सपोज उसी जगह पे 6 ले लेता हूँ। नो लेट्स सी अब क्या होगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे ना, वो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? 3 भी आएगा, 3 4 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आपने इन सिंबल्स को गो थ्रू करना है तो इसको हम जैसे अब यहाँ जाहिर कैसे करेंगे? देखिए 3 से 6 तक ना क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या होता है कि आप यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं शुरू में भी, और आखिर में भी आप एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा नंबर लाइन पे मैं जाहिर कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ 2 नंबर्स को, बट ऐसा है नहीं। जब आपने नंबर लाइन है ना, आपने प्रॉपर सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं, उसमें 4 भी कहीं होगा, 5 भी कहीं होगा, 6 भी होगा, ठीक है, 2 भी होगा, उससे पीछे 1 भी होगा, राइट। आई एम टेकिंग जस्ट टारगेटेड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर ये डबल क्लोज्ड है देन आप क्या करेंगे? डबल क्लोज के केस में यहाँ 3 के ऊपर आप एक दायरा लगाएंगे, लेकिन दायरे को अंदर से फिल कर देंगे इस तरह से, दायरे को इस तरह से फिल कर देंगे। और इसी तरह दूसरी तरफ 6 लेना है आपने, तो 6 पर भी आप एक सर्कल लगा के उसे इस तरह से फिल कर देंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? जी सर। आगे है जी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा? वो एक तरफ से ओपन होगा, दूसरी जानिब से क्लोज होगा। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा? एक साइड से क्या होगा? ओपन, दूसरी तरफ से क्लोज्ड होगा। ठीक है, वो एग्जांपल देने की जरूरत है, ये हो जाएगा क्लियर? नहीं। और नेक्स्ट क्या है जी? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, ये यहाँ देख लें, अगर एग्जांपल देनी है तो लेट अस वही सपोज के वही 3 और 6 वाली एग्जांपल ले लें। ये 3 और 6 आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें कि इसकी रोटेशंस क्या हैं। मैं डबल लाइन उसी तरह ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपने उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे देंगे? ये 3 है, ये 6 है। अगर आप सिंबॉलिकली से जाहिर करते हैं तो देखें एक तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस ले ली एक तरफ, राइट, और दूसरी तरफ क्या की? स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। अब हमें कैसे पता लगेगा ड्रॉ हुआ है कि 3 के ऊपर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है खाली, और जो 6 है उसके ऊपर आप क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करके उसको फिल कर देंगे। तो ये हो गया, हमें पता लग गया कि पहला इंटरवल इसका ओपन है, ठीक है, और क्लोजिंग इंटरवल जो इसका सेकंड बाउंड्री है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर है। इसका मतलब 6 उसमें शामिल है, 3 शामिल नहीं है। और अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो क्या बनेगा जी? अगर इसमें एलिमेंट्स लिखूं तो क्या लिखूंगा? 3 से 6 तक कौन से होंगे? 4 5 गुड, 4 5 और 6 होंगे। यानी इसमें सेकंड बाउंड्री शामिल है, फर्स्ट बाउंड्री शामिल नहीं है जी। फर्स्ट बाउंड्री शामिल नहीं है, सेकंड बाउंड्री शामिल है। और इसी तरह अगर हम क्लोज्ड ओपन इंटरवल की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्लोज इंटरवल में ये केस अपोजिट हो जाएगा। यानी क्लोज इंटरवल में जब आप इसे ड्रॉ करते हैं ना, वही 3 से 6 तक। अब आप जब एलिमेंट्स कंटेन करेंगे तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे? यू विल से कि चूंकि क्लोज्ड ओपन है तो 3 तो उसमें शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा इंटरवल में।
6 इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ज्यादा? नहीं सर। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने मूव करना है फॉलो अप एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, बट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस इट अगेन। ठीक है, कल संडे है बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आई विल टेक अ लॉन्गर सेशन फॉर यू। ठीक है, तो कल हम एक सेशन थोड़ा सा बड़ा मैनेज करेंगे। उसमें एक तो आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स को भी जो कोई है वो भी असेस करते हैं, और दूसरा ना इसका अभी आधा हिस्सा रहता है। मैं अभी फिलहाल इसको रोक इसलिए रहा हूँ फॉलो अप एक्सरसाइज से पहले जी। एक्सरसाइज की जो थ्योरी है ना, डेफिनेशंस वगैरह का, हाँ डेफिनेशंस आप सारी पिछली गो थ्रू कर लें। डेफिनेशंस हमारी सारी खत्म हो गई हैं, अब हमने सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी सीख ली हैं। कल आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है क्या इनको, एक्सरसाइज को। तो आज आपके जिम्मे असाइनमेंट ये है कि इसको बार बार डेफिनेशंस को गो थ्रू करें, इनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो फॉलो अप एक्सरसाइज कल मेरा सेशन थोड़ा लंबा होगा संडे का। ठीक है, बात को फॉलो किया आपने? जी सर। तो कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो कल ये करना है आपने कि इनको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हम जो आपकी पिछली प्रॉब्लम्स हैं वो भी मुझे भेज दीजिएगा, वो भी एड्रेस कर देंगे। और इसकी जो फॉलो अप एक्सरसाइज है इट विल टेक एनफ टाइम, क्योंकि इसमें ये आपकी स्किल है। मैं आपको थोड़ा अलाउ करूंगा एनोटेशन में, जब मैं कल की क्लास लूंगा ना आपको अलाउ करूंगा, आप मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा यूज कर सकेंगे आप। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, फिर साथ साथ हम उसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। रजिस्टर आपने साथ रखना है, जो आपने प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, कल का थोड़ा सा काम टेक्निकल। जो आपने जी जी, तो जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़ाई हैं इनको गो थ्रू करना है। वो डेफिनेशंस को गो थ्रू करना है। मैंने जैसे इंटरवल्स को लिखना सिखाया है, इन इंटरवल्स को लिखें। राइट, डेफिनेशंस को गो थ्रू करें, इंटरवल्स को लिखें, क्योंकि कल हमने रियल नंबर्स के ऊपर देखना है कि प्लॉटिंग कैसे करनी है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट। तो कल कोशिश कीजिएगा एक छोटा ग्राफ पेपर ले लीजिएगा अपने साथ ना, जो बॉक्सेस वाला, बड़े बॉक्सेस वाला होता है, सेंटीमीटर्स वाला। जैसे बच्चों का मैथ्स का रजिस्टर नहीं होता, उस पर बड़े बड़े बॉक्स बने हुए होते हैं, छोटे बच्चों के लिए मैथ्स का रजिस्टर होता है, उस तरह का रजिस्टर ले लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ मेरे पास जो कि ग्राफ की फैसिलिटी है, मैं अपने ग्राफ पे यहाँ बना दूंगा और आप अपने ग्राफ में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। आप इंशाल्लाह इसको गो थ्रू करें। कल थोड़ा सेशन हमारा ना लंबा होगा, ये हो सकता है 2 सेशंस हों। ठीक है, ताकि हमारी जो कल वाले सेशन की कमी है वो भी दूर हो जाए। थैंक यू, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल इंशाल्लाह मैं कोऑर्डिनेट करूंगा आपसे।